Hello, good morning, students. I am Sangeeta Bhatt, your English teacher. Student, today we are learn about chapter 5 numbers. है ना, नंबर्स मीन्स होता है संख्याएं. ओके, इस चैप्टर में हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे. इंग्लिश में नंबर्स टू टाइप के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल. ओके, अ नाउन विच फर्स्टली हम सिंगुलर मीन्स एक वचन, प्लूरल मीन्स बहुवचन. फर्स्टली हम सिंगुलर के बारे में पढ़ेंगे. सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन, है ना. A noun which speaks of one person, animal, bird, thing, place is singular number as boy, girl, teacher, eagle, chair, etc. वह नाउन या वह संज्ञा जिससे किसी एक व्यक्ति, किसी एक एनिमल या किसी एक पक्षी या किसी एक वस्तु या किसी एक जगह का बोध होता है, ये किसी एक जगह की पहचान होती है, उसे हम सिंगुलर या एक वचन कहते हैं. जैसे बॉय मीन्स लड़का, एक लड़का, है ना. जबकि अगर बॉय को हम बॉयज़ करेंगे तो एक से ज़्यादा लड़के हो जाएंगे, जो कि प्लूरल होता है. गर्ल, गर्ल मीन्स होता है लड़की, मीन्स एक ही लड़की, है ना. तो अगर हम गर्ल को गर्ल्स करेंगे, उसमें एस लगा देंगे तो वो गर्ल्स हो जाएगी. गर्ल्स मीन्स होता है एक से ज़्यादा लड़कियाँ, है ना. टीचर, टीचर मीन्स एक टीचर. ओके, और टीचर्स मीन्स एक से ज़्यादा टीचर्स. ईगल, ईगल मीन्स वन ईगल, और ईगल्स मीन्स वन से ज़्यादा ईगल, है ना. इसी तरह से मीन्स हम कह सकते हैं कि किसी भी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का अगर हमें बोध होता है तो उसे हम एकवचन कहते हैं. अब हम पढ़ेंगे प्लूरल. प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन. अ नाउन विच स्पीक्स of more than one person, animal, bird, thing or place is plural number as boys, girls, teachers, eagles, chairs, etc. means किसी नाउन से हम किसी एक से ज़्यादा व्यक्तियों, वस्तुओं, एनिमल्स, बर्ड्स या प्लेस के बारे में हमें बताता है तो उसे हम प्लूरल या बहुवचन कहते हैं. मीन्स बहुवचन में एक से ज़्यादा चीज़ों का बोध होता है. ओके, हम नॉर्मल वे में कह सकते हैं अगर एक से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति होगा, कोई भी प्लेस होगा, कोई भी एनिमल्स होगा तो वे सभी बहुवचन में आते हैं. ओके, जैसे बॉयज़, बॉयज़ मीन्स होता है लड़के, है ना. क्योंकि अभी हमने एक वचन में देखा था बॉय, तो बॉय मीन्स होता है केवल एक लड़का, जबकि बॉयज़ मीन्स होगा एक से ज़्यादा. इसी तरह से गर्ल, गर्ल्स मीन्स, गर्ल मीन्स होगी लड़की, और गर्ल्स मीन्स होगा एक से ज़्यादा लड़की है. ओके, तो इसमें हमें एक से ज़्यादा पर्सन्स का बोध हो रहा है. इसी तरह से आपको दिया गया टीचर. टीचर मीन्स केवल एक ही अध्यापक, एक ही टीचर, जबकि टीचर्स मीन्स होता है एक से ज़्यादा टीचर्स. ईगल, ईगल मीन्स होता है केवल एक ही पक्षी का नाम बताया गया है, एक ही ईगल का नाम, है ना. लेकिन ईगल्स मीन्स होता है एक से ज़्यादा. चेयर, चेयर मीन्स होता है केवल एक चेयर, लेकिन एक से ज़्यादा चेयर होगी तो उसे क्या बोलेंगे आप, चेयर्स. ओके, इस तरह से हम सिंगुलर और प्लूरल में डिफरेंस पता कर सकते हैं. मीन्स सिंगुलर मीन्स किसी भी केवल एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है तो हम उसे सिंगुलर व एक वचन कहते हैं. जबकि एक से ज़्यादा चीज़ों का अगर हमें बोध होता है तो हम उसे प्लूरल या बहुवचन कहते हैं. ओके, हाउ टू मेक प्लूरल नंबर्स. प्लूरल नंबर किस प्रकार से बनाना है उसके बारे में हम देखेंगे. आपको ए नंबर दिया गया बाय एडिंग एस. मीन्स जो भी नाउन आपको दिया गया उसमें आपको एस लगा के, एस या ई एस लगा के उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है वन एप्पल है ना. लेकिन ये वन है इसलिए ये सिंगुलर हो गया, लेकिन एक से ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लूरल. और एप्पल को प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ए एप्पल वाली स्पेलिंग APPLE जो है उसमें एस लगाएंगे तो ये एप्पल्स हो जाएगा. तो एक से ज़्यादा चीज़ को हम प्लूरल कहते हैं. यहाँ लिखा है वन काइट मीन्स एक काइट, और एक से ज़्यादा काइट होगी तो क्या लिखेंगे, काइट्स, 3 काइट्स, है ना. वन स्नेल, तो यहाँ पे कितने स्नेल है, 4 स्नेल्स, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए इसको स्नेल्स मीन्स इसमें स्नेल में एस ऐड करेंगे तो ये प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. इसी तरह से वन बॉय, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म बनाएंगे इसका तो यहाँ पे 4 बॉयज़ हैं तो इसको 4 बॉयज़ राइट कर देंगे. ओके, इस तरह से हम एस मीन्स किसी भी नाउन में एस लगाकर हम उसको
सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ दिया गया आपको स्नेक, 1 स्नेक है ना, और एक से ज़्यादा होंगे तो 2 स्नेक। नेक्स्ट है आपका बी नंबर दिया गया बाय एडिंग ई एस। पहले हमने एस को ऐड करके सिंगुलर से प्लूरल बनाए, तो अब हम ई एस को ऐड करके सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। ओके, यहाँ पे आपको 1 मैंगो दिया गया तो ये सिंगुलर होगा। अब इसको प्लूरल बनाने के लिए हमें मैंगो में ई एस ऐड करना है। क्या ऐड करना है? ई एस, है ना। 2 मैंगोज, MANGOES, है ना। ई एस ऐड करा तो प्लूरल में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से 1 बस मीन्स एक बस, यहाँ पे 3 बस है तो हम क्या करेंगे 3 बसेस, ई एस हम ऐड कर देंगे। इसी तरह से 1 ब्रश, यहाँ पे 4 ब्रशेस। 1 टॉर्च, यहाँ पे 5 टॉर्चेस, इसमें भी हमने ई एस ऐड करा। इस तरह से हमने सिंगुलर में ई एस को ऐड करा और उसको प्लूरल में कन्वर्ट करा है। यहाँ पे हमें कुछ प्रैक्टिस दी गई है, लेट्स प्रैक्टिस। इसको हम कंप्लीट करेंगे। राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग नाउन। आपको यहाँ पे सिंगुलर नाउन दिया गया, उसको आपको प्लूरल में चेंज करना है। ओके, यहाँ दिया गया रोज, तो आपका हो जाएगा रोजेस। हैंड, हैंड्स। पेन, पेन्स। टेम्पल, टेम्पल्स। शॉप, शॉप्स। बुक, बुक्स। अंकल, अंकल्स। हेट, हैट्स। इस तरह से आपको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज बी। राइट द सिंगुलर ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। आपको नीचे कुछ प्लूरल नाउन्स दिए गए हैं, उसको आपको सिंगुलर में कन्वर्ट करना है। मीन्स बहुवचन शब्द दिए गए हैं, उसको आपको एक वचन में कन्वर्ट करना है। यहाँ दिया गया है आपको बॉक्सेस, है ना, मीन्स बहुत सारे बॉक्स, तो आपका सिंगुलर क्या बनेगा? BOX, बॉक्स। इसी तरह से दिया गया है ब्रशेस, तो ब्रश आपका सिंगुलर हो जाएगा। चर्चेस, तो आपका सिंगुलर होगा चर्च, है ना। डिशेस मीन्स आपका सिंगुलर हो जाएगा डिश, है ना। तो इस तरह से आपको प्लूरल से सिंगुलर में कन्वर्ट करना है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी बाय एडिंग एस इफ द नाउन एंड्स इन वाई। इसमें आपको बाय एडिंग एस इफ द नाउन एंड्स इन वाई। इसमें क्या करना है कि अगर किसी भी नाउन के एंड में वाई आता है ना, तो उसको हमें प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस लगाना है। ओके, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है आपको, की मीन्स होता है चाबी। अ की, ये एक है इसलिए की लिखा गया है, लेकिन एक से ज़्यादा होगी तो उसे हम कीज लिखेंगे, उसमें क्या ऐड करेंगे? एस, है ना। और यहाँ पे क्या है? लास्ट में वाई है। ओके, ये लास्ट में वाई दिया गया है ना, तो लास्ट में वाई आ रहा है। ओके, तो इसको हम प्लूरल बनाने के लिए एस का यूज़ करेंगे। 2 कीज हो गया। इसी तरह से 3 है तो 3 कीज हो गया, है ना। यहाँ पे आपको दिया है 1 मंकी, आपको दिखाई तो रहोगा लास्ट में यहाँ पे वाई दिया गया अंत में, है ना। तो जिस नाउन में एंड में वाई का यूज़ किया गया, ये वाई यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे आपको उसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए वाई के बाद एस लगाना है। ओके, ये 1 मंकी है तो यहाँ हो जाएगा 2 मंकीज, 3 मंकीज। ओके, by adding IES if the noun ends in Y and has a consonant before it। वो क्या बोल रहा है एक्सरसाइज डी में, यदि किसी नाउन में लास्ट में Y आता है, ये आ रहा है आपका Y, ठीक है, BABY, Y आ रहा है, लेकिन उससे पहले Y से पहले कॉन्सोनेंट साउंड आता है, तो उसमें हमने Y को हटाना है और IES लगाना है। मीन्स ये देखिए, ये आपका लिखा है बेबी, 1 बेबी, है ना, 1 बेबी, BABY, तो क्या बोल रहा है वो? लास्ट में वाई आता है, ये वाई आ रहा है आपका, और उससे पहले कॉन्सोनेंट साउंड आता है, तो बी क्या है आपका? कॉन्सोनेंट है या वोवेल है? तो बी आपका कॉन्सोनेंट साउंड है ना। बी कॉन्सोनेंट साउंड आता है, तो आपको इसे प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वाई को आपको रिमूव कर देना है। वाई को आपको रिमूव करके वहाँ क्या करना है? IES लगाना है। ओके, तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए गए 1 बेबी, इसको हम प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 है तो 2 बेबीज हो जाएगा, IES में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से यहाँ 3 बेबी है तो 3 बेबीज हो जाएगा, है ना। इसी तरह से यहाँ पर आपको 1 फ्लाई दिया गया है, तो फ्लाई
एल वाई, है ना। तो फ्लाई आपका लास्ट में आ रहा है, उससे पहले क्या आ रहा है आपका कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है ना, एल। तो इसको क्या करेंगे हम प्लूरल बनाने के लिए, एफ एल वाई को हम रिमूव कर देंगे, है ना, और क्या लगाएंगे आई ई एस। ओके, इस तरह से आपको फ्लाई को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपका फ्लाइज बन जाएगा। ओके, ये आपको दिया गया है 1 फ्लाई, 2 फ्लाइज, 3 फ्लाई, ओके, 4 फ्लाइज, जो भी आपकी जितनी क्वांटिटी में फ्लाइज है वहाँ पे आपको राइट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे प्रैक्टिस दी गई है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। लेट्स प्रैक्टिस। टेक राइट द आंसर। द प्लूरल ऑफ की इज, की दिया गया है, की वर्ड, की नाउन है ना, तो की का प्लूरल क्या है, तो इसमें कीज होगा, ये के ई वाई ई एस लगेगा या के ई आई ई एस लगेगा, तो की का हमने अभी देखा था के ई वाई एस लगेगा, है ना, तो यहाँ पे हम एस लगा देंगे, तो ये आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, अभी आपका सेकेंड है द सिंगुलर ऑफ बेबीज इज। बेबीज जो प्लूरल वर्ड है इसका सिंगुलर क्या होगा, बी ए बी वाई, ये आपका बी नंबर करेक्ट होगा। ओके, इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज ए कंप्लीट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखेंगे अभी। नेक्स्ट है आपका द प्लूरल ऑफ मंकी इज। मंकी का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, मंकी में लास्ट में क्या आ रहा है आपका, हमने अभी पढ़ा था मंकी, MONKEY, है ना, मंकी में लास्ट में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है ना, तो जिसमें लास्ट में वाई आता है और बिफोर वोवेल साउंड आता है तो वहाँ पे हमें एस लगाना है, तो आप इसका मंकी का प्लूरल क्या हो जाएगा, मंकीज, MONKEYS, है ना, वाई में आपको केवल इसमें केवल आपको एस ऐड करना है, तो आपका मंकी का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा MONKEYS। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू प्लूरल बाय चेंजिंग वाई टू आई एंड एडिंग ES। तो क्या बोल रहा है, चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू प्लूरल बाय चेंजिंग वाई टू आई एंड एंडिंग ES। आपको नीचे कुछ वर्ड दिए गए हैं, कुछ नाउन दिए गए हैं, उसको आपको उसके लास्ट में वाई यूज आ रहा है ना, तो वाई को आपको रिमूव करना है और उसमें IES लगाना है ना, तो लेडी, LADY, लेडी का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, LADIES, लेडीज, है ना। इसी तरह से स्टोरी, STORY, स्टोरी में लास्ट में आपका वाई आ रहा है, इसलिए हम इसमें IES ऐड कर देंगे और वाई को रिमूव कर देंगे, है ना, तो इस तरह से आपका स्टोरीज हो जाएगा। नेक्स्ट हो रहा है आपका सिटी, CITY, सिटी, सिटी का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, CITIES, सिटीज। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड दिया गया आपको पोनी, पोनी का प्लूरल फॉर्म क्या बनेगा आपका, PONIES, पोनीस। ओके, इस तरह से आपको एक्सरसाइज बी कंप्लीट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज सी देखेंगे हम, है ना, बाय चेंजिंग एफ और FE इंटू VES। आपको कुछ नाउन दिए गए हैं, उसमें लास्ट में एफ आ रहा है या एफ ही आता है, तो उसको रिमूव करना है हमें, मीन्स उसको हटाना है, और एफ या FE जो भी दिया गया है उसके प्लेस पे आपको VES ऐड करना है, तो वो आपका प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, फर्स्टली यहाँ आपको दिया गया 1 लीफ, लीफ की क्या स्पेलिंग है, LEAF, लीफ, लीफ मीन्स होता है पत्ती, है ना, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा केवल एक ही पत्ती है, तो यहाँ पे हमने राइट करा है 1 लीफ, लेकिन एक से ज़्यादा होगी तो आप क्या राइट करेंगे, है ना, एक से ज़्यादा मीन्स प्लूरल फॉर्म में आपको उसको कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 2 लीफ है ना, तो 2 लीव्स हो जाएगा, एफ को हम रिमूव कर देंगे और उसमें क्या ऐड करेंगे, VES, है ना, यहाँ पे हमने देखा कि ये लास्ट में एफ यूज़ किया गया, तो एफ को हम रिमूव कर देंगे और उसके प्लेस पे क्या यूज़ करेंगे, VES, तो आपका लीफ का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, 2 लीव्स, 3 लीव्स। इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे। बाय चेंजिंग अ वोवेल, आपको इसमें वोवेल साउंड को चेंज करना है ना, यहाँ पे आपको दिया गया है 1 माउस। ओके, तो इसमें वोवेल क्या है, वोवेल साउंड क्या है आपका, OAEIOU होता है ना, तो O और U को हम रिमूव कर देंगे, है ना, आपका वोवेल क्या होता है, A E
I O U, है ना, ये वोवेल होता है। तो ये जो माउस का जो स्पेलिंग दिया गया है उसमें O और U दोनों आपका वोवेल है, तो इसको आपको चेंज करना है ना। तो चेंज करके क्या राइट करेंगे, MICE OU की प्लेस पे हम I का यूज़ कर लेंगे, ठीक है, और CE राइट करेंगे। तो आपका जो माउस का प्लूरल फॉर्म बनेगा माइस। ओके, अगर एक से ज़्यादा माउस होगा तो हम लिखेंगे 2 माइस, अगर 3 होंगे तो 3 माइस। इस तरह से इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज सी, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे कुछ ब्लैंक दिए गए, उसको कंप्लीट करना है। 1 काफ, उसको प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स एक काफ होगा तो हम 1 काफ लिख देंगे, लेकिन एक से ज़्यादा होंगे तो क्या लिखेंगे, इसमें आपको 5 दिया गया है तो 5 काफ, काफ काफ काफ्स, है ना। नेक्स्ट है 1 बेबी, तो मेनी बेबीज। 1 मैन, मेनी मैन। 1 काइट, 2 काइट्स। 1 प्लाई, मेनी प्लाइज। 1 लीफ, मेनी लीव्स। 1 माउस, मेनी माइस। अ बस, मेनी बसेस। इस तरह से आपको सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करना है। ओके, नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज F, है ना। चेंज द वर्ड्स इन बोल्ड टाइप इनटू प्लूरल्स मेकिंग नेसेसरी चेंज। आपको बोल्ड वर्ड में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं तो उसको आपको चेंज करना है। ओके, द स्टूडेंट एंटर्ड द स्कूल, तो स्टूडेंट्स को आपको चेंज करना है प्लूरल फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स। ओके, एंटर्ड द स्कूल, फुल स्टॉप लगाना है। द बॉय फ्लू अ काइट, बॉय बॉय दिया गया है तो बॉय को आपको बॉयज में कन्वर्ट करना है, ये आपका हो गया बॉयज। द बॉयज फ्लू काइट्स। इसी तरह से द फॉक्स इंटर्ड द हाउस, द फॉक्सेस इंटर्ड द हाउसेस, या हाउसेस की जगह आप केवल एक हाउस भी लिख सकते हैं, इसमें आप अगर एस नहीं लगाएंगे तो भी आपका करेक्ट होगा। द की इज हैंगिंग इन द लॉक, इसमें की को कीज बना देंगे, आर हैंगिंग इन द लॉक्स, है ना। नेक्स्ट है द बेबी एट अप द फ्लाई, द बेबीज एट अप द फ्लाइज। इसी तरह से आई फेड द काफ, आई फेड द काफ्स। द लीफ फेल ऑन द ग्रास, द लीव्स फेल ऑन द ग्रास। इस तरह से एक्सरसाइज एफ आपको कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट, आपको ये सारी एक्सरसाइज बुक में फिल करना है। ओके, और आपको ये भी याद रखना है कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन और प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन, है ना। तो आपको उसकी डेफिनेशंस भी लर्न करना है और ऑल एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।